वही आपको बता दें, ग्राफिक्स के जरिए बताते पाकिस्तान ने किन शहरों को टारगेट किया था, लेकिन उसकी जो चालाकी थी वो नहीं चल पाई। उसके जो मिसाइल जो आए थे उनको कैसे ध्वस्त कर दिया गया, ग्राफिक्स के जरिए समझे। ये समझिए आप, देखिए श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, यहां उसने आपको बता दें जालंधर, अवंतीपुरा, कपूरथला और चंडीगढ़ तक उसने मार करने की कोशिश की। लेकिन आपको बता दें S-400 सिस्टम ने, आप दर्शकों को बता दें कि उसे ध्वस्त कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। ये वो शहर है जहां पाकिस्तान ने नापाक हरकत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी नापाक हरकत कामयाब नहीं हो पाई। अब पाकिस्तान बौखला गया और आबादी वाले इलाकों पर आपको बता दें कि वो टारगेट करने लगा है। चलिए इस पर आपको बता, तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से रहेंगे, रामानुज देहरादून से रहेंगे, करण खुनारा हरिद्वार से रहेंगे, मनीष शर्मा अलीगढ़ से रहेंगे और तमाम लोग हमारे साथ हैं। तुषार आपके साथ लखनऊ से तमाम लोग हैं, कैसे देख रहे हैं ये पूरा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी अटैक होने शुरू हो गया और भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। जनता क्या चाहती है, क्या जनता मांगे मोर? निश्चित तौर पे देखिए, हमारे साथ तमाम जनता लखनऊ की मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। भारत ने पाकिस्तान के 9 शहरों पे 9 जगह ड्रोन अटैक किया, क्या चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल ये समय की पुकार थी और मेरी पीड़ा, मेरी शहादत, भारत की वेदना, भारत का सद्भाव, उनके आतंकवादी घटना से पूरा भारत आक्रोशित था, पूरा भारत पीड़ित था। और यही तक नहीं, वो अपने पीड़ा को देश के पटल पर रखने के लिए वो सरकार को भी बार बार हमला के परिधि में लाता था। तो जो भारत सरकार के निर्देशन पर, मार्गदर्शन में, जो हमारे सेनाओं के तीनों कमांडरों ने जो इस प्लानिंग का मूर्त रूप दिया, सिंदूर ऑपरेशन, मैं इस सिंदूर ऑपरेशन का के लिए तीनों सेना और सैनिकों को बधाई देता हूं। लगातार जो भारत है वो पाकिस्तान के कई ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों पर या पाकिस्तान के कई जगहों पे ड्रोन से अटैक कर रहा है। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल भारत अब रुकेगा नहीं। भारत बिल्कुल पाकिस्तान, चूंकि आतंकवाद से भारत त्रस्त हो चुका है। आप देख लीजिए, 70-60 साल से सिर्फ आतंकवाद सिर्फ हिंदुओं के ऊपर आतंकवाद और हिंदुस्तान के ऊपर हर बार वो चोट कर रहा है। इसलिए इस बार का जो भारत है ये मोदी का भारत है और मोदी की जनता है और देश की जनता है, वो बिल्कुल रुकने वाली नहीं है। संपूर्ण भारत एक होके, वो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो और किसी भी जाति का हो, संपूर्ण भारत के और संपूर्ण विपक्ष और पक्ष मिलके एकीकृत स्वर में इनको विध्वंस करने की जो अपना अलग जगाई है। और पाकिस्तान से आतंकवाद का स्वर्गवास होना निश्चित है और बराबर हो रहा है और होता रहेगा। ठीक है, ये पहले हो गया होता तो इस तरह हम लोग मारे नहीं जाते, सेना हो चाहे और हो, तमाम मारते गए और ये आफत होती रही है जो बाकी होने के लिए तैयारी रखे रहे। अगर किए होते तो हमारे देश पे आज ये दशा नहीं होती। भारत ने पाकिस्तान के 9 जगहों पे ड्रोन से अटैक किया, उनका एयर सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिया है। बिल्कुल सही किया, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो मुनासिब टाइम को लेते हुए, पूरी रेकी करते हुए, पूरी जानकारी लेते हुए हम कि दुश्मन के अड्डे कहाँ हैं। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता क्या कह रही है, सुना। रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, क्योंकि उत्तराखंड में आप हैं और उत्तराखंड में तो हर घर से एक सैनिक निकलता है और ये तो सैनिक बाहुल्य राज्य है, यहाँ की जनता क्या कह रही है, जरा पूछिए लोगों से। जयप्रकाश, सीधे तौर पर इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं। हमारे साथ में पूर्व सैनिक है, लेकिन इससे पहले दर्शकों को जय घोष सुनाते हैं। युद्ध घोष किस तरह से होता है, जो पूर्व सैनिक है वो जब युद्ध मैदान में जाते हैं, आप लोग जरा जय घोष सुनाइए, क्या है? कालिका माता की, कालिका माता की, कालिका माता की, बद्री विशाल लाल की, बद्री विशाल लाल की, बद्री विशाल लाल की, भारत माता की। अच्छा, जिस तरह से इंडियन आर्मी लगातार स्ट्राइक कर रही है, अटैक कर रही है, तो अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, इससे बड़े हमले की जरूरत है? बिल्कुल, बहुत बड़े हमले की जरूरत है। मैं तो बोलता हूं कि कॉन्वेंशनल वार जो आम लड़ाई है वो लड़ाई हो जाए तो हमारे पास सबसे बढ़िया मौका है अभी पीओके को लेने के लिए। जो हमारा स्थान लिया उसको हम अच्छी तरह से ले लें और वहां से जितना भी आतंकवाद, उग्रवाद जो फैला रहे हैं ये लोग, जो देश को हमारे हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन सबको जड़ से खत्म कर दे। बिल्कुल, एलटी को, जैसे मोहम्मद को और तमाम जो संगठन है आतंकी, उनको जड़ से खत्म करने का वक्त है। बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से अभी मोदी जी ने
स्ट्राइक किया है और उससे सारे उग्रवादियों के बड़े बड़े जो हेडक्वार्टर हैं वो खत्म हो गए हैं, वो आगे एक अच्छा मैसेज जाएगा। और आप लोग पूर्व सैनिक हैं, आप लोग भी तैयार हैं युद्ध के लिए? देखो, हम पूर्व सैनिक, हमने अपने को कभी समझा नहीं है। आज भी हम एक सैनिक योद्धा की तरह यहाँ पर खड़े हैं और हम अपने भारतीय सेना का जो है मनोबल ऊंचा करने के लिए हम कहते हैं कि हम भी आपके साथ हैं और पूरे दमखम के साथ पूर्व सैनिक जो है आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर फ्रंट। बिल्कुल रामाराव, जल्दी से एक बार पूछिएगा कि जंग जब खिंचती है तो पूर्व सैनिकों की मदद ली जाती है, तो ये पूर्व सैनिक पाकिस्तान को ललकारने के लिए तैयार हैं? बात है, बिल्कुल पाकिस्तान को ललकारने के लिए तैयार है। जब जंग छिड़ती है तो पूर्व सैनिक जो है वो भी युद्ध में जाते हैं। सर बोलते हैं कभी भी सैनिक जो है रिटायर नहीं होता है। हम आज भी संकल्प के साथ, यदि हमें कोई बोलेगा कि आज भी हमें आदेश मिलेगा तो हम तैयार हैं। आप बिल्कुल हम तैयार है, पूरे संगठन हमारे जो। बिल्कुल, तो उत्तराखंड के जो पूर्व सैनिक है वो ललकार रहे हैं पाकिस्तान को कि हम तैयार हैं सरहद पर पाकिस्तान से लोहा लेने के लिए। मैं लौटूंगा रामानुज, आपको बता दें अलीगढ़ चलते हैं। अलीगढ़ के मैं आपको बता दें मनीष के साथ बहुत सारी महिलाएं। मनीष जरा पूछिए, क्योंकि सरकार ने कह दिया ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। जी, सिंदूर भारतीय संस्कृति में कितना महत्व रखता है ये पाकिस्तान और वहां पर बैठे आतंकवादियों ने इसका सबक ले लिया है और वो समझ गए हैं। मेरे संग कुछ महिला हैं, आइए उनसे ही पूछते हैं क्या सिंदूर के इतना करारा जवाब दिया है आतंकवादी? जी हाँ, बिल्कुल बहुत करारा जवाब दिया है। हमारी देश की जो बेटियां हैं कर्नल सुफियान कुरैशी और वोमिक ने, और मैं उनको सच में मेरी तरफ से उनको सैल्यूट है। उन्होंने हमारे देश के लिए जो करा है, और ये बहुत बड़ा इसमें एक संदेश जाता है। जैसे हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, इसमें एक मुसलमान लेडी है जिसने जिसको अंजाम दिया है, उसने इसमें बहुत बड़ा अपना रोल अदा करा है। और ये बहुत दुखद घटना है हमारे बेटियों की, हमारी बहनों के जो सुहाग उजड़े हैं, उसी का नाम ये दिया गया है सिंदूर ऑपरेशन। और इसमें बहुत बड़ा हमारी बेटियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और बहुत करारा जवाब मिला है। और आने वाले समय में और भी पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब मिलेगा। आप बताइए, जिस तरीके से अभी भी जवाब दे रहा है, करारा जवाब दे रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ, कैसा फील हो रहा है जिन्होंने इतनी हानि पहुंचाई? ये जो हमारी तरफ से एक्शन मिशन चल रहा है ये बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय है कि हम बहुत टाइम से देखते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे कि पाकिस्तान हमें बहुत तंग कर रहा था, मगर जो ये मिशन चलाया गया ये बहुत अच्छा है। और इन लोग जो हमारे यहाँ पर अभी पहलगाम में शहीद हुए हैं उनके ये जवाब में दिया गया है। मिशन पूरा सिंदूर मिशन जो हुआ है। आप बताइए, सिंदूर नाम रखा गया था मिशन जो पाकिस्तान को पूरा किया है, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमारे हिंदुस्तानी और उनको सबक सिखा रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही अच्छा। बिल्कुल, तो महिलाएं भी चाहती है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी रहे। चलिए हम करण का रुख कर लेते हैं, हरिद्वार से करण हमारे साथ जुड़ गए। करण, जो तमाम पूर्व सैनिक हैं, जनता है, महिला हैं, लोग हैं, वो तैयार हैं, लेकिन आपके साथ तो साधु संत है, क्या वो भी ललकार रहे हैं पाकिस्तान को? बिल्कुल, देखिए साधु संतों में एक अलग ही तरह का उत्साह है और अलग ही तरह का आनंद है, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर है। और ऑपरेशन सिंदूर से ये भी है कि जैसे कि चाहे वो एक महिलाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान राम के जो हनुमान जी अनन्य भक्त है, वही सिंदूर भी जुड़ा हुआ है। और आज इस वक्त हम जो मौजूद हैं वो बाबा हठयोगी के यहाँ मौजूद हैं। बाबा हठयोगी भगवान राम और हनुमान अनन्य भक्त किस तरह से इसको प्रक्रिया को देखते हैं, क्या सिंदूर का क्या इसका महत्व है, तो कहीं ना कहीं इनसे बात करेंगे। महाराज जी, एक लगातार भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चला, पहले तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो लोग गलती करते हैं ना, जैसी करनी उसकी भरनी तो भरना ही पड़ता है। भारतीय सेना का कोई किसी के ऊपर अचानक आक्रमण नहीं है, लेकिन एक सबर की भी हद होती है। निर्दोष व्यक्तियों को मारना ये कौन सी इंसान है, और कह के मारना कि जाओ वहां कहेगा, तो उसका बदला अब तो ऐसा लेना चाहिए कि इसकी 7 पुश्त याद रखे। और पाकिस्तान का हमदर्द भी अगर कोई हो, उसे कोई सहयोग भी देना चाहे, तो वो भी 10 बार सोचेगा कि भारत से पंगा लेना यूं समझ लो, और वर्तमान मोदी सरकार से पंगा लेना यूं समझ लो कि अपने को सतल में जाना है। तो इसलिए जो ये काम हो रहा है, अभी तो एक ट्रेलर है, अभी पाकिस्तान ने देखा क्या है, अभी आगे आगे देखते जाइए। अरे ये तो भारतीय संस्कृति है, हनुमान जी की तरह काम करती है। पहले अशोक वाटिका को उजाड़ती है, फिर उनको आया तो मार
भागती है और मारती भी कछु मारे थे कछी मतलब किसी को मारा, किसी को फाड़ दिया, किसी को काट दिया, किसी को तोड़ दिया। उस स्थिति में भारतीय सेना अब आगे को कदम बढ़ा रही है धीरे धीरे। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में, और आगे की जो रणनीति रात को जो चलिए लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे, आप बने रहिए।